कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए आए हैं तो बस जीत होनी चाहिए, और हम जीत के लिए आए हैं तो पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके ही जाएंगे। ओके चलिए, यहां पर अपने लाइव की संख्या चल रही है अभी फिलहाल में 700, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान आपके सामने आ चुका है। चलिए रखें। हाँ, टेक्निकल टीम एक बार थोड़ी क्वालिटी बढ़ा दीजिए ताकि अपने स्टूडेंट को बहुत ही गजब तरीके से दिखेगा। सामने आ चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है, तो बिल्कुल बोलेंगे मछलियां हो जाएगी। कल ही करवाया ये क्वेश्चन, पूरा कल ही करवाया है कि यूपी में अपने उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, यहां फिर हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि ये क्वेश्चन नया टाइप का है। और अपने कब, यानी कि राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था, ये जल्दी से बताइए। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जल्दी से बताएंगे। और यहां पर हो जाएगा सर जी धनुष हो जाएगा, तीर हो जाएगा, तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों दे रखे हैं, और बिल्कुल मोर नहीं दे रखा है क्या, तो बिल्कुल हम बोलेंगे डी को लॉक करेंगे, डी नहीं दे रखा है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या अपने ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, यानी कि ऑफलाइन जो एग्जाम हो रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो अपने यानी कि बिल्कुल आगे बढ़ेगी क्या डेट, तो 100% है इसकी आगे डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बाद में अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के यूपी बोर्ड के भी एग्जाम में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के, और बिल्कुल इसके बाद में अपने क्या है, तो बिल्कुल आप बोलोगे वोटिंग भी पड़ रही है, तो यानी कि सरकार को अभी ही करवानी है। तो ऐसा ना सोचे कि यानी कि पहले होगा एग्जाम बाद में होगा, मुझे और समय मिल जाएगा, इसे यानी कि बिल्कुल इस मतभेद में हमें नहीं रहना है। तैयारी करनी है तो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करनी है। यदि तैयारी आप भी कर रहे हो तो बिल्कुल आपका पड़ोसी भी कर रहा है और आपसे बेहतर तैयारी कर रहा है, इसलिए जुट जाओ, अभी से तैयारी करने में अभी भी वक्त है, और वक्त हर किसी के पास नहीं होता है ना। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी किस प्रकार का सूक्ष्म जीव आपके टाइफाइड का कारण बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल यानी कि जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, या फिर हो जाएगा प्रोटोजोआ। देखिए करेक्ट आंसर कौन दे रहा है, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि टाइफाइड को क्या बोला जाता है, टाइफाइड को सर जी यहां पर टाइफाइड की जगह पर मियादी बुखार भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है। बहुत बार ये दे देता है मियादी बुखार किसे बोलते हैं, तो यानी कि टाइफाइड को ही बोलते हैं, अपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतनी कलाकारी तो एग्जामिनर कर सकता है ना, बिल्कुल उसको हक है, तो बिल्कुल बोल देंगे जीवाणु हो जाएगा। लगभग विद्यार्थी यहां पर एक को लॉक कराए, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, मेरी आवाज तो टका टका रही है क्या है। चलिए एक बार जल्दी से जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके अटेंडेंस लगा देंगे, और बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा। सर जी आज तबीयत ठीक नहीं है, क्लास ले रही हूं, वाह वाह क्या बात है, ऐसा जज्बा होना चाहिए, बहुत अच्छे। चलें, हाँ चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाओ, शेयर का बटन आपके लिए दे रखा है। नंबर दे दो एक बार, तो 78 77 02 84 67 इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए कि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, बेहतरीन से बेहतरीन, मुझे भी तैयारी करनी है, फ्री में क्लासेस लेनी है, पेड कोर्स वालों को पीछे छोड़ना है। 78 77 02 84 67 पर अपने मैसेज कर देना, बिल्कुल आपको भी फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आती है प्रत्येक क्लास की, और यानी कि 9 बजे सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आपके रीजनिंग की महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, 2 घंटे की 2 घंटे की रीजनिंग की महामैराथन क्लास सुबह 9 बजे लेकर आऊंगा। उसमें आपका जुड़ना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी जुड़ेगा और अपना सिलेक्शन यानी कि रीजनिंग के 37 में से 37 क्वेश्चन को कवर करेगा और अपना सिलेक्शन पक्का करेगा। पेन और कॉपी लेकर बैठेगा ना, बिल्कुल बैठेगा। चलिए यहां पर आ चुका है, यानी कि सर जी वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला। स्थावर हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा, या फिर होगा तटस्थ होगा। यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है सर जी, जैसे कि अपना मकान हो गया, वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे मकान हो गया। या फिर जो स्थिर रहते हैं, जैसे कि एक जंगल हो गया, जैसे कि एक पेड़ हो गया सर जी, उसे क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्थावर बोलेंगे। परंतु यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल यानी कि जैसे हमारा पर्स हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, हम हो गए सर जी, तो वो हो गए बिल्कुल स्थावर नहीं होंगे, जंगम हो जाएंगे। बी को लो करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। निष्पक्ष या फिर तटस्थ क्या होता है सर जी, निष्पक्ष यानी कि पक्षपात न करने वाला, यानी कि किसी को भी बोलते हैं ना कि तू पक्षपात नहीं करता है, एकदम न्याय करेगा, सटीक न्याय करेगा, दूध का दूध पानी का पानी करेगा, तो उसे बोलेंगे निष्पक्ष न्याय बोलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी, जंगम हो जाएगा। और लगभग विद्यार्थी बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हो। यहां पर लाइव की संख्या 1000+ पहुंच गई, वाह वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और लाइव की संख्या सर जी 1000+ पहुंच गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां पर हो जाएगा, यानी कि सर जी आ चुका है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था कि चौथा क्वेश्चन कब आए और अपने विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताए, तो एक बार आप बताएंगे, बिल्कुल एक बार आपको बताना है, फिर मुझे तो बताना ही ना। बिल्कुल हो जाएगा सर जी, यानी कि 34 दे रखा है, 39 दे रखा है, 50 दे रखा है, 67 दे रखा है, और बिल्कुल 90 दे रखा है। अब क्वेश्चन मार्क दे दिया और बिल्कुल अब दे दिया 162। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे कैसे सोल्व करेंगे सर जी, हैं कंठी पर तो मोर बोल रहा है, इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल यानी कि यहां पर देखेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे कि यहां पर हो जाएगा सर जी क्या दे रखा है, 34 से 39 आया, प्लस सर जी 5 किया, बहुत अच्छी बात है। 34 से 39 आया, प्लस 5 कर दिया, अब प्लस क्या किया, तो 39 से 50 आया, प्लस कर दिया 11, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि 50 से
67 आया, प्लस कितना किया 17 कर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। यदि यहां पर प्लस 23 कर देंगे क्या, बिल्कुल सर जी प्लस 23 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 90 में से 67 घटाए 23 आए सर जी, प्लस 23 कर दिए। अब क्या करेंगे, यानी कि अब अगली संख्या आएगी, और अब अगली संख्या क्या आएगी, तो यहां पर प्लस 5 किया, ठीक है, लॉजिक लगा, यहां पर 11 प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए यहां पर यानी कि बिल्कुल क्या किया 17 प्लस कर दिया, अब क्या किया 23 प्लस कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 प्लस किया, यानी कि 5 एक अभाज्य संख्या, मानकर चलो 5 सर जी एक अभाज्य संख्या है। अब 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, परंतु 5 और 11 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो 5 और सर जी 11 के बीच में 7 भी तो आती है ना, 7 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना। ये क्या 7 को खा गया क्या, हाँ बिल्कुल खा गया, समझ लेंगे। और यहां पर हो जाएगा 11 और 17 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो आप बताएंगे सर जी एक अभाज्य संख्या और आती है, 11 और 17 के बीच में 13 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना, 13 यहां पर लिखा ही नहीं है सर जी, तो बिल्कुल यानी कि 17 और 23 के बीच में, तो सर जी 17 और 23 के बीच में 19 भी तो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप बोलेंगे हैं सर जी, बिल्कुल है। तो यानी कि अब पढ़ेंगे कि यहां पर क्या आ जाएगा, एक अभाज्य संख्या छोड़कर एक अभाज्य संख्या प्लस की है, तो यहां पर आ जाएगा, यानी कि दे रखा है 23 के अगली जस्ट अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 23 की जस्ट अगली संख्या हो जाएगी 29, परंतु हमें 29 को प्लस नहीं करना है मेरे चांद के टुकड़े, ये गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बिल्कुल कर देंगे सर जी, यहां पर कर देंगे 23 में 29 को नहीं जोड़ेंगे, और यहां पर जोड़ेंगे 31 जोड़ेंगे, क्या 29 की जस्ट अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 31, और यदि मैं 90 में 31 को जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, जल्दी से बताएंगे। 90 में जैसे मैं 31 को जोड़ूंगा, 90 में मैं 30 को जोड़ूंगा 120 में 1 को जोड़ूंगा 121, क्या दे रखा है क्या, तो हम बोलेंगे लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, शाबाश। गलत आंसर नहीं देंगे, बिल्कुल। चलिए वेरी गुड, यहां पर सी को लॉक कर देंगे। क्या बात समझ में आई, क्या जल्दी से बात समझ में आई। अब यानी कि 31 के अगली जस्ट अभाज्य संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे 33, क्या है 33 में तो 11 का भाग जाता है, सॉरी, यहां पर पढ़ेंगे 34 हो जाएगा, 36 35 37 हो जाएगी सर जी, 37 हो जाएगी, ठीक है। 37 एक अभाज्य संख्या है, 37 यहां पर नहीं लेंगे, 38 लेंगे, 39 लेंगे, 40 लेंगे, या फिर 41 लेंगे, तो बिल्कुल 41 ले लेंगे, क्योंकि 39 में किसका भाग जाता है, 39 में 3 का भाग चला जाता है, तो बिल्कुल 41 में बिल्कुल यानी कि 41 प्लस क्या करेंगे सर जी, बिल्कुल 162 यानी कि 121 करेंगे तो 162 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल हमारा लॉजिक सही लग रहा है, बिल्कुल लॉक करेंगे सी को, यहां पर 121 को लॉक करेंगे। देखिए किसको यह सवाल समझ में नहीं आया, एक बार बोल देंगे ताकि यानी कि मैं आगे चलूंगा, है ना। चलिए वेरी गुड, अपने यानी कि आदिल आ चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे। अपने टेक्निकल टीम थोड़ा कमेंट बॉक्स धीरे करो यार, थोड़ा तेज चल रहा है, ठीक है। क्रेजी हो चुका है, गणेश आ चुका है, बिल्कुल अपने सर्जना आ चुकी है, बिल्कुल अपने मुंडल आ चुका है, वेरी गुड, शाबाश। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, सर जी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दिलवा देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास की सारी पीडीएफ फ्री में, ये मैं आपके लिए लगा चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि निर्माण किसने किया सर जी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का किया, मोहनजोदड़ो का किया, चूनादोड़ो दे रखी है, रंगपुर दे रखी है, रोपड़ दे रखी है, लोथल दे रखी है, कोटजी दे रखी है, आलमपुर गिर देखिए, कालीबंगा, सारी की सारी आप पीडीएफ में देख लेना। अभी मैं बताऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। चलिए ये आपके लिए लगाया था, मैंने सोचा कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा देता हूं तो अच्छा रहेगा, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, आपके लिए पूरी डिटेल लाकर यहां पर लगा दी, ठीक है ना। ओके, क्योंकि आएगा 100% की क्वेश्चन यहां से मिलते हैं और आएंगे ही आएंगे, है ना। चलेंगे, हाँ बिल्कुल सर जी, एग्जाम कब है बताओ ना, वाह वाह क्या बात है, अरे इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए, अरे इनके लिए तो हमें श्रीमद् भागवत कथा, यहाँ पर ही तो राम मंदिर क्यों बन रहा है, इनके लिए तो बन रहा है ना सर जी, हैं जो पूछ रहे कि अभी एग्जाम कब होगा, अरे मेरे चांद के टुकड़े 18 फरवरी से एग्जाम है बेटा, 18 फरवरी से एग्जाम है और अभी तेरे नींद नहीं खुली, देखें हैं। चलिए यहां पर चलेंगे, यानी कि सर जी दे रखा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम अपने क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः कौन सा है, तो कल बताया था सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। कहां पर दे रखा है, सोनभद्र दे रखा है सर जी, यहां पर खीरी दे रखा है, यहां पर लखनऊ दे रखा है, कानपुर, तो कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और सबसे छोटा है सर जी क्या, रविदास नगर हो जाएगा, बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखेंगे। एक बार जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव की संख्या 1200 चल रही है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो, देखें हैं। चलिए यहां पर सर जी समझ नहीं आया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ बात नहीं, मैं आपके लिए रीजनिंग की मैराथन ला रहा हूं ना, कल सुबह 9 बजे सभी को जुड़ना है मैराथन। अभी तक आपने रीजनिंग की क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं, परंतु वो मैराथन क्लास ले लेना एक बार लाइव आकर, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सुबह 9 बजे फिक्स मैं आपके साथ में जुड़ जाऊंगा रीजनिंग का ऑल कवर के साथ में, ठीक है। ओके, अब कौन बोल रहा है, अनमोल आप क्यों पढ़ रहे
रहे हो, वाह वाह क्या बात है, सब आता है, वाह वाह क्या बातें हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा भारत सरकार ने अपने यानी कि संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र से अपने संविधान के आधार पर अपनाई थी। देखिए जल्दी से बताएंगे, संसदीय प्रणाली आपके किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेखापाल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या बताएंगे इसका आंसर, यदि लेखापाल में पूछा गया है तो इसका आंसर भी तो हमें बताना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल लॉक कर देंगे यूके, यानी कि बिल्कुल आपके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यदि मैं पूछूं कि अमेरिका से क्या लिया गया, यूके की बात करें तो लिख लीजिए, एक बार कॉपी में लिख लेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए यहां पर लिखेंगे मंत्रिमंडल, क्या लिखेंगे, मंत्रिमंडल प्रणाली कहां से ली, तो हम बोलेंगे मंत्रिमंडल सर जी प्रणाली कहां से ली, बिल्कुल ली थी यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से ली थी। विधायी प्रक्रिया कहां से ली, यानी कि अपने कानून बनाने की विधायी प्रक्रिया कहां से ली, तो हम बोलेंगे सर जी ये भी यूके से ली। बिल्कुल मैं बोलूंगा एकल नागरिकता कहां से ली, बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं, एकल नागरिकता कहां से ली, तो एक ही बार में कवर करेंगे, एकल नागरिकता आपके ली कहां से, तो बिल्कुल लिखेंगे यहां से ली यूके से, ठीक है ओके। अब ध्यान से समझिए, यहां पर लिखिए यानी कि सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, तो बिल्कुल एक बार पढ़ाऊंगा, मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार कहां से लिए, तो हम बोलेंगे सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। कहां से, मूल अधिकार सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई, तो न्यायपालिका की अपने स्वतंत्रता भी कहां से ली गई, बिल्कुल ली गई सर जी न्यायपालिका लिखना है, ठीक है, यहां पर का लिख दिया, सॉरी ओके, यहां पर हो जाएगा यानी कि न्यायपालिका का हो जाएगा, कहां से ली, तो बिल्कुल हम बोलेंगे अमेरिका से ली। यदि मैं आपको बोल दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली, तो बिल्कुल आपको बताना है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहां से ली, बिल्कुल ली थी सर जी यहां से ली थी, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश। पुनरावलोकन यहां पर लिख रहा हूं, तो यहां पर आप भी लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए यहां पर लिख देंगे लोकन, ठीक है ओके। अब एक और यानी कि ली थी क्या, राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति महाभियोग लगा था ना, वो भी सर जी अमेरिका से लिया गया, यह भी लिख लेंगे। राष्ट्रपति का जो महाभियोग की शक्ति होती है, महाभियोग की, वो भी सर जी कहां से ली, तो अमेरिका से ली, बिल्कुल महाभियोग की जो है ना वो भी। चलें हाँ, अब यहां से आयरलैंड से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है सर जी, आयरलैंड से क्या लिया गया, तो मैं आपको बताऊं, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें क्या बोलते हैं, गांधी जी के तहत मानते हैं, यानी कि सर जी गांधी जी के जो सिद्धांत है ना वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और बिल्कुल मानेंगे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो बिल्कुल सर जी आयरलैंड से लिए गए। यदि मैं आपको बोल दूं नीति निर्देशक तत्व के साथ में और क्या लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति होती है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, वो भी, और 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है ना सर जी, वो भी आयरलैंड के, बिल्कुल आपके आयरलैंड से लिया गया था, यह भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपके राज्यसभा का अपने गठन किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो रूस से क्या लिया गया सर जी, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, प्रस्तावना रूस से ली गई, यहां पर प्रस्तावना लिख रहा हूं, ध्यान में रखना है, प्रस्तावना हो जाएगी, अपने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य भी हो जाएंगे, ओके, ये सारा का सारा ध्यान में रखेंगे। और बिल्कुल आर्थिक व राजनीतिक दर्शन कहां से लिए, बिल्कुल सर जी रूस से लिए, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। चलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बताएंगे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल ए आ रहा है, शाबाश। सर जी मेरा नाम ले लो प्लीज, सर जी मेरा नाम ले लो, हैं चिपोकटा, है चिपोकटा का नाम ले लिया, ठीक है ना ओके। चलिए शेयर कर दे बेटा, चलें हाँ ओके। यहां पर 12 साहित्य, संगीत साहित्य से चुनता है, वाह वाह क्या बात है, शाबाश अनमोल। चलें हाँ, यहां पर यदि आ जाए कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, अब क्या चुनेंगे, प्रलय में विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रलय, प्रलय यानी कि सब विध्वंस कर देना, क्या सर जी, प्रलय का मतलब होता है सब कुछ समाप्त कर देना, खत्म कर देना, बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल बनाना यानी कि सृष्टि हो जाएगा, सृष्टि का क्या होता है, विलोम टॉपिक का, यानी कि विलोम शब्द तो पूरा का पूरा कवर करवा रखा है, आपको बताना चाहिए कि ए हो जाएगा। निर्माण हो जाएगा, सृष्टि का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना है, किसी भी चीज को खत्म करना है, उसे बोलेंगे प्रलय बोलेंगे, ओके ओके। चलिए उन्नति का क्या हो जाएगा, उन्नति का मैंने बताया था, अवनति बताया था ना, हाँ बिल्कुल बताया था, अवनति हो जाएगा, क्या अवनति, ठीक है ओके। उत्पत्ति का क्या हो जाएगा, उत्पत्ति करना किसी भी चीज की, और विनाश करना, क्या उत्पत्ति करना, विनाश करना। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलत बता रहे, उत्पत्ति सी को लोक नहीं करना इसमें, बिल्कुल प्रलय का सृष्टि होता है, उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश, क्या हो जाएगा, यदि विनाश आता तो हम क्या करते हैं, उत्पत्ति, यानी कि विनाश हो चुका है, किसी चीज की उत्पत्ति हो चुकी है ना। चलिए यहां पर लॉक करेंगे, एक को लॉक कर देंगे, गजब बहुत अच्छे। आपके आंसर क्या आ रहे हैं वो मैं देखना चाहूंगा, सर जी किस किस का नाम ले, वाह वाह क्या बात है, रंजना बहुत होशियार लड़के हैं। चलेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर पढ़ेंगे, बिल्कुल हो चुका है, यहां पर दे रखा है मराठा साम्राज्य संस्थापक द्वारा आपके शिवाजी ने किस, यानी कि छत्रपति के खिताब आपके खिलाफ हो जाएगा सम्मानित,
किया गया था? देखिए जल्दी से बताएंगे। यानी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस छत्रपति के आपके हो जाएगा खिलाफ आपके खिताब सम्मानित किया गया था? गिंगी हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा, सतारा या फिर पुणे हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8वें में क्या हो जाएगा? तो किले के मध्य क्या है सर जी? बिल्कुल आपको बताना रायगढ़ का किला हो जाएगा जहां पर सम्मानित किया गया। और बिल्कुल हो जाएगा रायगढ़ के किले में क्या है, बहुत बार पूछ लेता है, तो बिल्कुल हो जाएगा किले के मध्य बादामी तालाब है। कौन सा? बादामी तालाब कहां पर स्थित है? तो हम बताएंगे रायगढ़ के किले में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल। और रायगढ़ के किले का नाम क्या रख दिया था? औरंगजेब ने इस्लामगढ़ रख दिया था, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। औरंगजेब ने रायगढ़ के किले का नाम क्या रखा था? तो इस्लामगढ़ रखा था, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूपी लेखापाल में ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलिए मैं यानी कि मेरी मर्जी से तो क्वेश्चन नहीं लाया हूंगा है। चलिए रायगढ़ बादामी तालाब, बहुत अच्छे, शाबाश अनमोल, बहुत अच्छे। चलें, हाँ यहां पर आ चुका है, बिल्कुल देखें, वेरी गुड। गुड़िया आ चुकी है, अनिता आ चुकी है, लाइव की संख्या भी 1300 पार हो गई, वाह वाह क्या बात है। एक बार जल्दी से शेयर कर दो, देखें एक बार क्लास को शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। चलें, हाँ यहां पर हो जाएगा सर जी देखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। निर्माण ऐसे लिखते हैं क्या? निर्माण में यहां पर आना चाहिए ना, निर्माण तो ऐसे होता ना, यहां पर कैसे लगा दिया है, इसको गलत कर देंगे, ठीक है ओके। दायित्व नहीं होता है कभी भी, दायित्व तो कभी नहीं होता है, क्या होता है सर जी? दायित्व होता है, ऐसा होता है, दायित्व ऐसे लिखते हैं ना। चलिए सभी को बताए, संसार ऐसे नहीं लिखते हैं। संसार में क्या होता है? संसार में ये अनुस्वार लगता है, यहां पर होता है संसार, ऐसे लिखते हैं ना। आधा ना कभी नहीं लिखते हैं, सभी ने देखा होगा है ना। चलिए तो यहां पर लोग क्या करेंगे? बिल्कुल लोग कर देंगे साहित्य, एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल एक को लोग कर देंगे, ए हो जाएगा गजब का आंसर, बिल्कुल हाँ एक को लोग करे, सभी विद्यार्थी एक को लोग करे, साहित्य में कोई नहीं कटेगा, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जी यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ? बिल्कुल आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इलाहाबाद हो जाएगा सर जी, वाराणसी हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा, या फिर अब हो जाएगा कानपुर। यदि मैं आपको पूछ लूं कि अपने भगत सिंह, यानी कि ये तो क्या है सर जी? शहीद वीर जवान है ना, अपने वीर जवानी तो है ना, ये कौन है? बिल्कुल हो जाएंगे क्रांतिकारी, तो इनका तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे कि मैं आपको पूछ लूं सर जी, यदि मैं आपको पूछ लूं कि बिल्कुल भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ, तो आप क्या बताओगे? यदि मैं आपको पूछ लूं यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ, तो आप क्या बताओगे? देखिए जल्दी से बताओ तो, ए लल्ला जल्दी से बता दे, देखिए बहुत अच्छा, वेरी गुड शाबाश। यहां पर आ रहा है चंद्रशेखर आजाद का, बिल्कुल हो जाएगा उन्नाव में हुआ था। कहां पर? उन्नाव में हो जाएगा। उन्नाव कहां पर है? देखिए जल्दी से बताएंगे तो लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव है कि नहीं है? जल्दी से बताओ यूपी वालों, लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे हाँ सर जी, बिल्कुल लखनऊ और कानपुर के बीच में है, बिल्कुल हो जाएगा, सी को लोग करेंगे, उन्नाव में हुआ था। कब हुआ था? बिल्कुल हम बताएंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल हुआ था 23 जुलाई आपके 1906 में। कब? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। यदि आपको डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु आपको जन्म तिथि यानी कि जन्म आपके क्षेत्र तो याद होना ही चाहिए, जन्म स्थान आपको याद होना चाहिए। यदि मैं आपको बोल दूं यानी कि भगत सिंह का किसने दिया, देखें टेक्निकल टीम थोड़ा ऊपर करना, तो हाँ सर जी मेरा नाम ले लीजिए। हाँ ये तो नाम ही लेने के लिए पड़ा है, और क्या करें अब हैं। वेरी गुड, नाम ले लेंगे बेटा, एक बार आंसर तो दे, आंसर देगा तो नाम लूंगा ना है। चलिए यहां पर हो जाएगा यानी कि भगत सिंह का जन्म हो जाएगा बंगा पाकिस्तान में। कहां पर? बंगा पाकिस्तान में हो जाएगा, बंगा पाकिस्तान में अभी वर्तमान में ध्यान में रखना है। बिल्कुल कब हुआ था? बिल्कुल हुआ था 1907 में हुआ था, यह भी ध्यान में रखेंगे। कितनी तारीख को हुआ था? 27 सितंबर को हुआ था। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। यदि मैं आपको बोल दूं सुभाष चंद्र बोस, तो बिल्कुल आपके हो जाएगा 1897 में लगभग हुआ था, और बिल्कुल हुआ था ओडिशा कटक में। कहां पर हुआ था? ओडिशा कटक में हुआ था, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओडिशा कटक में किस यानी कि क्रांतिकारी का जन्म हुआ? तो हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, बिल्कुल लोग कर देंगे। और इसमें चंद्रशेखर आजाद में क्या लोग करेंगे? उन्नाव करेंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब कौन सा चयन करेंगे? देखिए जल्दी से बताएंगे। शैली आ चुका है, भुजंग आ चुका है, दुर्बल आ चुका है, और शांति आ चुका है। अब जल्दी से आंसर देंगे। देखें लाइव की संख्या 1400 पार हो गई सर जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड शाबाश। चलें, हाँ जो भी आ चुके एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, मजा आ जाएगा है। ये गलत बात है, क्लास को लाइक नहीं करते हैं। चलेंगे यहां पर हो जाएगा बिल्कुल यानी कि अपने शैली हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल लिखेंगे शैली। ऐसे नहीं लिखते हैं शैली, यानी कि क्या होता है शैली, ऐसे लिखते हैं शैली, जैसे कि नृत्य शैली है ना। चलिए मूर्ति कला की शैली हो जाएगी, कौन सी शैली में लिखा गया, जैसे कि लिखने की एक शैली होती है, कला होती है ना। चलिए यहां पर भुजंग कैसे लिखे थे, बिल्कुल भुजंग कैसे लिखेंगे मेरे चांद के टुकड़े, तो बिल्कुल बताएंगे भुजंग ऐसे नहीं लिखते हैं। भुजंग यानी कि सांप होता है क्या, बिल्कुल भुजंग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मात्रा ऐसे लगती है ना कि ऐसे लगती है ना। चलिए
दुर्बल बिल्कुल सही लिख रखा है, दुर्बल तो बिल्कुल सही लिख रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। सी को लॉक करेंगे ना, बिल्कुल सी को लॉक कर दिया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब शांति क्या ऐसे लिखेंगे क्या? शांति तो सभी विद्यार्थी ऐसे लिख रहे हैं ना, बिल्कुल शांति को ऐसे लिखेंगे। और वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल आपके टॉपिक कल मैं कवर कर लूंगा लगभग, यानी कि हो सकेगा तब तक कल आपके पूरा वर्तनी वाली टॉपिक अपन कवर कर लेंगे, है ना। चलिए हिंदी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो। और इस क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था, बेहतर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान में रखना है। संधि का गुण क्या हो जाएगा? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैंने संधि का जब टॉपिक करवाया मैंने क्या पढ़ाया कि सर जी संधि का गुण हो जाएगा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों को मिलाएंगे उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे, यानी कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा उसे सर जी संधि बोलेंगे। संधि का अर्थ हमेशा जोड़ना होता है, क्या? अपने तोड़ना नहीं, विनाश करना नहीं। संधि का अर्थ होता है हमेशा जोड़ना होता है, क्या? जोड़ना होता है, ठीक है। ओके सर जी, ये समझ में आ गया। अब जल्दी से बताएंगे, यानी कि संधि निरर्थक अक्षरों को यानी कि मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। अब निरर्थक अक्षर तो नहीं होंगे ना, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं विद्यालय का, तो विद्यालय का अपने संधि विच्छेद क्या होता है? यदि मैं विद्यालय का संधि विच्छेद करूं तो विद्याधन आलय तो होता है ना, बिल्कुल सर जी। विद्या का एक अलग अर्थ निकल रहा है, आलय यानी कि क्या होता है? विद्या का घर। आलय निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो आप बोलेंगे सर जी विद्याधन आलय, यानी कि विद्या का एक अलग अर्थ निकलता है, आलय का एक अलग अर्थ निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हम बोलेंगे सर जी निकलता है। तो निरर्थक कहां पर हो गए? अर्थक होंगे ना, बिल्कुल सर जी, ये तो गलत हो गया। अब क्या करें? हैं, बिल्कुल मजा आ गया। यहां पर संधि में समास होता है? नहीं होता है, गलत कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर ही सोचो कि हमारा एग्जाम हो रहा है और ये क्वेश्चन आ गया, अब हम क्या लॉक करेंगे? पता चल जाएगा आप दूध में हो, पानी में हो, या फिर अभी केरोसिन में पड़े हो, पता चल जाएगा। यहां पर हो जाएगा सर जी संधि का अर्थ है अलगाव। अब अलगाव कहां से हो जाएगा? अलगाव तो नहीं होगा ना, संधि का अर्थ तो लगाव होता है मेरे चांद के टुकड़े, लगाव। बिल्कुल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी को लॉक कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, यानी कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि हमें समझ में नहीं आता है, यानी कि हम पढ़ जाते हैं, बड़ी यानी कि समस्या में पड़ जाता है, भारी समस्या यानी कि चक्कर पड़ जाता है कि सर जी हम डी को लॉक करें, इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। अब क्या करें? तो बिल्कुल डी को लॉक करना है, डी हो जाएगा। मैंने क्या बताया? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर बी को लॉक कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ए को लॉक कर रहे हैं, क्या बताऊं अब मैं, हैं? चलिए कोई नहीं, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। चलें, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यानी कि यहां पर आ चुका है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? यदि मैं बोलूं विटामिन ए से, आप बोलेंगे रतौंधी होता है ना, बिल्कुल रतौंधी होता है, ठीक है। चलिए विटामिन बी से क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, बेरी होता है, बहुत अच्छी बात है, बेरी होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, बेरी, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं, ध्यान में रखना है। स्कर्वी होता है, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि मैं बोलूं विटामिन डी से रिकेट्स होता है, वेरी गुड, रिकेट्स को दे रहे हैं। देखिए लड़के क्या अपने जवाब दे रहे हैं, मेरे लाले हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा, यदि ई की बात करें तो क्या है? प्रजनन क्षमता में अपने कमी आ जाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल के की बात करें तो विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, रक्त का थक्का न बनना। सर जी रक्त का थक्का कैसे बनेगा? तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बिल्कुल ऐसे चलाते हैं जैसे छपरी लोग चलाते हैं, वैसे चलाते हैं, गिर जाते हैं, फिर सर जी क्या होता है? बिल्कुल यानी कि लग जाती है और वहां से खून आते हैं। यदि विटामिन के की कमी है तो वो खून होना बंद ही नहीं होगा, यानी कि खून आ रहे वो आते ही जाएंगे, रक्त स्त्राव होता ही जाएगा, परंतु खून बंद नहीं होंगे, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, यदि विटामिन के है तो रक्त का थक्का बनेगा और खून बनना यानी कि बाहर निकलना बंद हो जाएगा। परंतु विटामिन के की कमी है यानी कि सर जी तो फिर तो खून बाहर आएगा, ध्यान रखना है ना। चलिए यहां पर डी को लॉक कर देंगे, लगभग विद्यार्थी डी को लॉक करेंगे, यानी कि बिल्कुल विटामिन डी हो जाएगा। ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, विटामिन डी हो जाएगा सूखा रोग, बहुत अच्छे। चले, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सर जी मेरा नाम ले लो, हैं, मेरा नाम ले लो। नाम लूंगा तो पानी पूरी खिलाएगा क्या बेटा? हैं, सर को पानी पूरी बहुत पसंद है, क्या खिलाओगे? हैं, चलिए यहां पर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल निम्न में से आपके शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। संतुष्टि का अपने समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आज मैंने पर्यायवाची पूरा कंप्लीट करा है, अब जल्दी से देंगे। विश्वास हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, या फिर एतबार हो जाएगा। किसी पे एतबार मत करना, किसी पे भी एतबार मत करना, यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा अपने संतुष्टि का क्या हो जाएगा? अब आपको बताना है कि 14 में बिल्कुल हो जाएगा संतोष हो जाएगा क्या? बिल्कुल बताएंगे कि संतुष्टि का संतोष हो जाएगा, यानी कि संतोष रखना। और क्या हो जाएगा? तोष भी होता है, ध्यान में रखना है, तोष भी होता है। एक होता है तुष्टि, क्या? तुष्टि भी तो होता है ना, बिल्कुल तुष्टि भी लोग करेंगे। एक होता है इत्मीनान, क्या? इत्मीनान भी होता है, ध्यान में रखेंगे। और दूसरा होता है शांति, संतोष यानी कि शांति हुई तुझे,
अरे अब तो शांति हुई क्या, तूने शेयर नहीं किया, अब तो शांति हुई, ऐसे बोलते ना, तो यानी कि उसका मतलब ये संतुष्टि हो गई ना अब तुझे, हैं, अब ठंडा पड़ गया क्या तू, ऐसे नहीं बोलते। हाँ चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अब यहां पर आ चुका है, अब देंगे यानी कि मेरे चांद के टुकड़े आंसर देंगे कि शीलाधर मृदा आपके हो जाएगी मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है, अब जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, किरण आ चुकी है, मुस्कान आ चुकी है, वेरी गुड, शाबाश। देखें लगभग विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल ने लेखापाल में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार ही अपने लेखापाल में पूछ लिया, तो क्या यानी कि हम आंसर देंगे क्या, बिल्कुल शीलाधर मृदा संस्थान कहां पर स्थित है, तो बिल्कुल हम बताएंगे 15 में एकदम लॉक करो, प्रयागराज हो जाएगा, डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल प्रयागराज हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, यानी कि सर जी बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई, अब जल्दी से बताएंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब लड़ी गई, तो बक्सर की लड़ाई सर जी लड़ी गई 1764 में, सभी को बताए, वेरी गुड, शाबाश। बंगाल के नवाब हो जाएंगे कौन, बंगाल के नवाब। अब बंगाल के नवाब कौन है, तो हम बोलेंगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है क्या, बहुत अच्छे, शाबाश। कि मीर कासिम है, बहुत अच्छे, तो बंगाल के नवाब कौन हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे मीर कासिम के मध्य लड़ी गई, बिल्कुल एक को लॉक करेंगे, ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें। हाँ सी को लॉक कैसे कर रहे हो, अली वर्दी खान तो नहीं होगा ना, 100% अली वर्दी खान तो हो गई नहीं, यहां तो बिल्कुल सिराजुद्दौला को लॉक करना चाहिए, यहां फिर हो जाएगा बिल्कुल ए, मीर कासिम हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहुत गजब, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, मजा आ गया। चलें। हाँ मीर कासिम होगा, ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल बेहद, शाबाश। चलें। हाँ सबको गुड इवनिंग, हाय हाय, क्या बात है, हेलो कर दिया है, बहुत अच्छे रानू कुमावत, जबकि पहले मैंने ही बोला था, बहुत अच्छे, शाबाश। सभी को गुड इवनिंग, अभी तक मैंने तो गुड इवनिंग बोला ही नहीं है, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार जल्दी से देखें, क्लास को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा। चलें। हाँ यहां पर देखा है सर जी, यानी कि दिए गए शब्द का अपने समानार्थी शब्द चुनिए, बेबस। अब यानी कि बेबस कौन होता है सर जी, जो लाचार व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, बेबस बोलते हैं। अब लाचार कौन होता है, देखिए 17 में करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, बेबस, लाचार। अब होता है यानी कि विवश, एक होता है विवश व्यक्ति होता है, मैं विवश था, इस यानी कि बात कर रहा था तो विवश था, इसलिए यानी कि मुझे बोलना पड़ा। एक होता है असहाय व्यक्ति, कौन, असहाय व्यक्ति होता है, उसे भी बोलते हैं। एक होता है मजदूर नहीं, मजबूर होता है, क्या मजबूर होता है, हमेशा ध्यान रखना है, मजबूर नहीं मजदूर होता है, मजदूर नहीं मजबूर होता है, ठीक है। एक होता है लाचार, लाचार भी लिख दिया, ठीक है, ओके। अब 17 में करेक्ट आंसर क्या रहा है, वो हो जाएगा विद्रोह करेगा क्या, नहीं, बिल्कुल विवश हो जाएगा, बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा, वियोग तो नहीं होगा, नहीं होगा, विरह तो नहीं होगा, अरे वो विरह तो यानी कि वो हो जाता है ना सर जी, कुछ कुछ हो जाता है तो विरह, विरह के गीत गाते हैं, है ना। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलें। यहां पर हो जाएगा सर जी, यानी कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। यदि मैं आपको पूछूं भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, देखिए जल्दी से बताएंगे। भारत का मैकियावेली बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है, देखें, वेरी गुड, शाबाश। चलें। प्लीज सर जी मेरा नाम ले लो, कोमल कुमारी, आपका नाम ले लिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलिए ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि सर जी भारत का मैकियावेली। और ध्यान रखना आज 9 बजे आपके सुबह 9 बजे किसकी क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ओके चलिए, यहां पर आ रहा है यानी कि सर जी नाना फडणवीस हो जाएंगे, बिल्कुल, यानी कि किसको लॉक करेंगे, ए हो जाएंगे। जिन्होंने क्या किया था, तो नाना फडणवीस, ध्यान में रखना है आपको कि अपने नाना फडणवीस कौन हो जाएंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके भाग लिया था, ये हो जाएंगे सर जी पानीपत का तृतीय युद्ध इन्होंने लड़ा था, ध्यान में रखना है ना। चलिए भारत के मैकियावेली कौन हो जाएंगे, देखें, वेरी गुड वेरी गुड, भारत का मैकियावेली नाना फडणवीस नहीं, बिल्कुल भारत के मैकियावेली हो जाएंगे चाणक्य हो जाएंगे, कौन, चाणक्य हो जाएंगे, भारत के मैकियावेली हो जाएंगे चाणक्य हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। निम्न में से मराठा मैकियावेली कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, मराठा मैकियावेली हो जाएंगे नाना फडणवीस हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, क्या बात है। चलें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए अपने बागों का शहर, यदि मैं आपको बोलूं नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे। यदि मैं बोलूं बागों के शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है शहर, तो बिल्कुल बोलेंगे यानी कि अपने हो जाएगा, यानी कि अपने आगरा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, या फिर इलाहाबाद हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए जल्दी से बताएंगे, बहुत ही बेहतर आपको आंसर देना है, मानकर चलना है कि अभी एग्जाम हो रहा है और हम आंसर दे रहे हैं, तो आप इसका क्या करेक्ट आंसर दोगे, देखिए जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि मैं लेकर चलूं कि 19 में, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, लखनऊ बोल रहे हो क्या है, बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, शाबाश, मजा आ गया ना, बिल्कुल लखनऊ दे दिया तो और चाहिए क्या, बिल्कुल लॉक कर देंगे, बी को लॉक कर दिया, गजब। चलें आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
लिखें, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा बेटा है। चलिए आरती सी नहीं होगा, चलें हाँ ओके। यहां पर हो जाएगा यानी कि निम्नलिखित में से दिए गए यानी कि अपने रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। अपने आ चुका है स्नेहा को अपनी बहन की मृत्यु पर गहरा रिक्त स्थान हुआ। अब क्या हुआ, स्नेहा को अपनी यानी कि खेद किसे बोलते हैं, तो खेद किसे बोलते हैं, खेद उसे बोलते हैं साधारण जो दुख होता है उसे, किसे साधारण जो दुख होता है यानी कि किसी के लग गई तो हम जो दुख प्रकट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, खेद बोलेंगे कि मुझे खेद हुआ, बहुत ही खेद हुआ कि तुम बीमार हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे सर जी, साधारण जो दुख होता है उसे बोलते हैं साधारण तरीके से। अब दुख क्या होता है, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आपका क्या हुआ, बिल्कुल यानी कि गिर गए बाइक से, बहुत ही दुख हुआ, तो क्या है सर जी, क्षणिक दुख है। क्या साधारण या फिर मानसिक पीड़ा होती है उसे बोलेंगे क्या, बिल्कुल क्षणिक दुख है, यानी कि बिल्कुल क्षण भर के लिए दुख है। फिर तो यानी कि मैं हंसने लगूंगा ना है, फिर तो आप ठीक हो जाओगे तो मेरा भी यानी कि दुख ठीक हो जाएगा। चलें शोक क्या होता है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसे बोलते हैं सर जी शोक बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे सर जी सी को लो करेंगे, यानी कि स्नेहा की अपनी बहन की मृत्यु पर गहरा शोक हुआ। क्या हुआ सर जी, शोक हुआ। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताना है आपको, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, बिल्कुल सर जी शोक दे रखा है, शोक लगेगा। अब यानी कि अत्यधिक ज्यादा दुख होता है उसे क्या बोलेंगे, यानी कि अत्यधिक दुख होता है उसे क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल हम बोलेंगे सर जी अत्यधिक दुख हो रहा है यानी कि विषाद हो जाएगा, परंतु यहां पर सी को लॉक करना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया, हाँ चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, लगभग सही चल रहा है, देख रहा हूं आपके आंसर ही देख रहा हूं, सही आंसर दे रहे हो। चलिए पेन और कॉपी लेकर बैठे हो ना, हाँ चलें, हाँ सर जी बड़ी कंफ्यूजन है, हाँ सच में बड़ी कंफ्यूजन है ना, सोच कर देखा कि हम एग्जाम में बैठे हैं तो बड़ी कंफ्यूजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। सर जी आप इतना हंसते क्यों हो, कहां पर हंसा मैं, हैं मैं कहां पर हंसा है, पूरी क्लास में अभी तक मैं हंसा नहीं, आप बोल रहे हो हंसा में हैं। यहां पर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो देखिए जल्दी से, आपने इतना बोला इसका मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं हंसा, ठीक है चलिए अच्छी बात है। यहां पर हो जाएगा, देखिए ये दे रखा है तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, पी आर को काट देंगे, पी आर को काट देंगे, पी आर को यहां पर भी काट दिया, पी आर को यहां पर भी काट दिया और यहां पर भी काट दिया। ध्यान से देखो, ठीक है ध्यान से देखो, आराम से देखो। यहां पर हो जाएगा, दे रखा है ई दे रखा है तीसरे नंबर पर, यहां पर ई दे रखा है तीसरे नंबर पर, यहां पर आई दे दिया, यहां पर आई दे दिया, तो ई पहले आता है कि आई, ई पहले आता है, ई दोनों है सर जी, तो दो जगह पर तीन जगह पर सर जी हो जाएगा, तो ये दोनों पर लड़ाकर क्या हुए, मर गए सर जी। अब आया एस आया और अब आया पी आया, तो पी पहले आता है कि एस पहले आता है, हम बोलेंगे सर जी पी पहले आता है, यानी कि पी 16 पर आता है, पी को लिख देंगे, 2 को लिख देंगे, इस पर गोला कर देंगे, ठीक है ओके। यहां पर अब क्या आएगा, 1 को लिख देंगे, एस बाद में आएगा, यानी कि सर जी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, यहां पर 1 को लिख देंगे। 21 किसमें है सर जी, इसमें नहीं है, गलत कर दो, ठीक है चलिए। अब चलेंगे, यहां पर आई लिख रखा है, यहां पर भी आई, तो आई को काट दो ना, आई यानी कि कट कर क्या होंगे, मर जाएंगे। चलें, यहां पर एन लिख रखा है, यहां पर सी लिख रखा है, यहां पर ओ, तो सी पहले आता है सर जी, तो 5 को पहले लिखेंगे क्योंकि 5वें नंबर पर यहां पर सी दे रखा है, ठीक है। यहां पर एन आता है, यहां पर ओ आता है कितने पर, 15 पर, और एन आता है 14 पर, यानी कि एन को पहले लिखेंगे 4 नंबर वाले को और 3 नंबर वाले को। कहां पर दे रखा है, 21543। अब देखेंगे 21543 कहां पर दे रखा है, तो हम बोलेंगे 21543 यहां पर दे रखा है, 1 को लॉक कर देंगे। क्या बात समझ में आई, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या लाला है। चलिए देखिए यहां पर चलेंगे मित्र, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर जी मेरा नाम ले लो, गुरुदेव आपका नाम ले लिया, चले हाँ ओके। चलिए आपके पास मेरा मैसेज नहीं जाता है क्या, बिल्कुल जाता है सुहानी शर्मा, मैसेज जाता है, परंतु मेरे दिन के 3000 मैसेज ऊपर आते हैं, 3000 से मतलब लगभग 5000 मैसेज दिन के आते हैं। अब 5000 में से मैं किसका रिप्लाई दूं, जल्दी से बोलो, 5000 में से मैं किसका रिप्लाई दे सकता हूं ये बताओ हैं। यानी कि कॉल भी इतने आते हैं कि मैं आधे कॉल अटेंड ही नहीं कर पाता हूं, परंतु आप इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे के सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, परंतु एक बात मैं आपको बोलता हूं कि मैंने जो डाउट ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, वहां पर मैं रोजाना आपके कमेंट के जवाब दे पाऊंगा और सारे के सारे डाउट आपके वहां पर क्लियर होंगे। मैंने इसका उपाय निकाल दिया कि जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके यानी कि बिल्कुल प्रश्न है, वो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि एक एक जने के मैसेज खोलूं, दूसरे जने का मैसेज खोलूं, तीसरे जने का मैसेज खोलूं, कितने मैसेज आते हैं, 5000 मैसेज को मैं कब खोल पाऊंगा है। फिर मुझे क्लास की तैयारी करनी पड़ती है, मेरा खुद का पढ़ना पड़ता है, सारा का सारा देखना पड़ता है, यूट्यूब का देखना पड़ता है, सभी देखना पड़ता है ना है। चलिए बिल्कुल, तो इसका मैंने आज सोल्यूशन निकाल दिया, लिंक आपको प्रोवाइड करा
करा दूंगा, वहां पर जाकर ज्वाइन करके सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहां पर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो बिल्कुल हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, क्या बिल्कुल हो जाएंगे ना, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल 22 में क्या लोग कर रहे हो, तो बिल्कुल हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने कब की, तो बिल्कुल बोलेंगे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए में की, और बिल्कुल हो जाएगा 1924। और ये यानी कि बहुत बार पूछता है कि सर जी चंद्रशेखर आजाद ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहां की, अब जल्दी से बताएं कहां की, देखें सर जी हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा कानपुर में की, कहां पर की, कानपुर में की, आपको लॉक करना है और यहां पर लिख लेना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बराबर चंद्रशेखर आजाद 1924 कानपुर में की थी स्थापना, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ लेना, सारे के सारे एक बार रिवीजन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, बोल रहा हूं दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में सहायक नदी नहीं है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, सोन हो जाएगी, परंतु कौन सी नहीं है, पेरियार नदी नहीं है, बिल्कुल पेरियार नदी कहां है, केरल की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, केरल की सबसे लंबी नदी, जहां पर पेरियार बांध भी बना हुआ है, बिल्कुल हो जाएगा केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम बताएंगे पेरियार नदी है। बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। लाइव की संख्या अभी 1400 पार नहीं हुए हैं, चलेंगे, वेरी गुड। क्लास को देखें, शेयर कर दो, लाइव की संख्या 1500 पार कौन लेकर जाएगा, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, बिल्कुल देखें, वेरी गुड। अविनाश आ चुका है, बिल्कुल संजय आ चुका है, शिखा शर्मा आ चुकी है, बिल्कुल चिपकोट आ चुका है, मिस निक्की शर्मा आ चुकी है, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। सर जी मैं कौन ही देखा रही हो, हैं दिव्या दिख रही हो, ठीक है ओके। चलिए अब मैं चश्मा तो नहीं लगा सकता, यहां पर हो जाएगा यानी कि दिए गए वाक्य में अपने हो जाएगा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त तो विकल्प कौन सा है, आपके हो जाएगा रात में घोड़ा, यानी कि रात में घोड़ा क्या कर रहा था सर जी, हिन हिना रहा था, मिमिया रहा था सर जी, गिगिया रहा था या फिर भोग रहा था, भोगता कौन है, तो हम बताएंगे कुत्ता भोगता है, कौन सर जी, कुत्ता भोगता है, यानी कि कुत्ता हो जाएगा। गिगाता कौन है, देखिए जल्दी से बताएंगे, गिगियाना कौन सर जी, उल्लू गिगियाता है, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लेता है, उल्लू होता है। मिमियाना कौन करता है, बकरी करती है, मिमियाना, मैं कौन करती है, बकरी करती है ना, बिल्कुल मैं करती है। हिन हिनाना यानी कि सर जी कौन, हिन हिनाते सर जी घोड़े हैं, एक को लो कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात को समझ में आई क्या है, वेरी गुड, हंस रहा है रानू बेटा, इतना कैसे हंसती है एकता शर्मा, मुंह में मक्खी चली जाएगी ना। चलें यहां पर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल मुगल काल में अपने संस्कृत में फारसी में अनुवाद, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यदि मैं रामायण की बात करूं तो किसने की, और यदि महाभारत की बात करूं तो किसने की, जल्दी से बताएंगे किसने की थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, परंतु आपको आंसर तो देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा है, यहां पर महाभारत हो जाएगा। महाभारत और रामायण की रचना किसने की, जल्दी से बताएंगे। रामायण की किसने की, महाभारत की वेद व्यास ने, रामायण की वाल्मीकि ने। परंतु मैं बोलूं कि यानी कि संस्कृत से फारसी में किसने लिखा, अब बताइए फारसी में किसने लिखा, तो दोनों को लिखा सर जी बदायूनी ने, किसने, बदायूनी ने लिखा। बहुत ही गजब, और ये आपके आता ही आता है। तो क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा सर जी रजनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामायण और महाभारत का जो अनुवाद किया उसे सर जी मुगल काल में क्या बोला जाता था, रजनामा बोलते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, फारसी में जो अनुवाद किया ना सर जी उसे बोलेंगे रजनामा बोलेंगे। हमारे यहां पर क्या बोलते हैं सर जी, रामायण और महाभारत बोलते हैं, परंतु वहां पर क्या बोलते हैं, फारसी में सर जी बोलते हैं रजनामा बोलते हैं। यदि मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कि अथर्ववेद का किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, अथर्ववेद का किसने किया था, लेखापाल में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको ध्यान में आना चाहिए कि अथर्ववेद का किसने किया, तो बिल्कुल हो जाएगा सर जी हाजी इब्राहिम ने। किसने, हाजी इब्राहिम ने किया, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना ओके। यहां पर यदि मैं आपको बोल दूं लीलावती, अब आएगा आपके लीलावती का, अब आएगा सर जी लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो हम बताएंगे फेजी ने किया। किसने सर जी, फेजी ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल लिखने लायक क्वेश्चन है, और लिख लीजिए कॉपी में, नहीं तो बाद में यानी कि क्या करेंगे, पछताएंगे। मैं नहीं जानता हूं, चलें हाँ लिख लिया करो, कॉपी में जो बता रहा हूं वो लिख लिया करो, क्योंकि बार बार तो आप क्लास लेने से रहे हैं। चलिए ममता क्या हुआ है, चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ, झांसी में हुआ। कि बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी। जन्म कब हुआ, तो हम बताएंगे 1828 में हुआ। मृत्यु कब हुई, तो हम बताएंगे 1858 में हुआ। मात्र 30 साल की आयु में इतना बड़ा बिल्कुल आपके कौन कर सकता है, इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है, मात्र 30 साल की आयु में, और वो कौन थी,
देवी थी साक्षात, इंसान तो वो हो ही नहीं सकती है। अपने रानी लक्ष्मीबाई देवी थी, झांसी की रानी थी। कहाँ की? झांसी की। तो लॉक मत कर देना झांसी को, वाराणसी को लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल लॉक करेंगे बी को। क्या बात समझ में आई है? बहुत अच्छे, शाबाश। लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हो, बहुत ही गजब का आपका आंसर आ रहा है, शाबाश। क्या बोलूं आपके बारे में, शब्द ही नहीं है, इसलिए बोलते ही नहीं हूं, चुप रह जाता हूं। चलें, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर जी। सिर आंखों पर बैठाना, सिर आंखों पर यानी कि आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर। तो इसका यानी कि अर्थ क्या हो जाएगा? सिर पर बैठाना सर जी, बहुत अपमान करना, बेइज्जती करना। यहां फिर हो जाएगा बहुत सम्मान देना। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइव की संख्या 1500 पार चली गई। वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया ना, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लड़का बोल रहा है लाइव की संख्या 1500 पार चली गई है। चलिए, हैं वेरी गुड सर जी। ये क्लास एसएससी की भी है क्या? बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है, हिंदी एसएससी में आती है, जीके आता है, सारा का सारा है। चलिए यहां पर यदि मैं 27 की बात करूं तो बिल्कुल डी को लो करेंगे कि यानी कि बहुत सम्मान देना। क्या? सिर आंखों पर बैठाना, डी को लो करेंगे, डी हो जाएगा बहुत सम्मान देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंख से देखना, यदि मैं आपको बोल दूं सिर आंखों पर नहीं बैठाना, एक आंख से देखना, तो हम क्या बोलेंगे? एक आंख से देखना यानी कि आंख मारेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल हो जाएगा एक आंख से देखना यानी कि सबके साथ सम्मान व्यवहार करना। क्या? सबके साथ सम्मान व्यवहार करना, एक आंख से देखना, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। यहां पर बहुत ही गजब है। यदि यहां पर देखा है सर जी असंगत कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे यहां पर 481 है, 484 है सर जी, और यहां पर देखा है 22, यहां पर 225 और यहां पर 15, यहां पर 322 और यहां पर 18, और यहां पर देखा है सर जी यानी कि 289 और यहां पर 17 दे दिया। अब क्या करेंगे? लॉजिक क्या लगेगा? मैंने बोला 1 से 20 तक आप क्या करना? स्क्वायर रूट याद कर लेना। ठीक है, ओके। तो आपने याद किया क्या? जल्दी से बोलो, खाओ मेरी कसम, याद कर लिए हैं। यदि मैं आपको पूछ लूं 16 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ 16 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ, नहीं तो डंडे लगाओ अभी। यहां पर हो जाएगा, मैं बोला हूं 14 का स्क्वायर कितना होगा, अब जल्दी से बताओ, देखें हैं। चलिए वेरी गुड, यहां पर बताएंगे, वेरी गुड, शाबाश। यदि मैं बोल दूं 28 में 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम बोलेंगे 22 का स्क्वायर सर जी कितना होता है? 484 होता है, बहुत गजब। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलेंगे 15 का स्क्वायर सर जी होता है 225, बहुत अच्छे। क्या 18 का स्क्वायर अपने 322 होगा? क्या मैं 18 का स्क्वायर करूंगा 322 आएगा क्या? आप बोलोगे 322 नहीं आता है, 324 आता है, बहुत अच्छे। यानी कि सी को लो करेंगे, सी एक अलग है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, बहुत अच्छे। यानी कि सारे के सारे स्क्वायर सही है, परंतु 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, जो कि यहां पर 322 दे रखा है। यानी कि हमें किसको लॉक करना है? बिल्कुल सर जी, वेरी गुड, शाबाश। हाँ चलिए सही आंसर दे रहे हो, 484। 484 कैसे हो जाएंगे हैं? 324 है ना, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बिल्कुल बोल रहे हो, बहुत अच्छे, शाबाश। चलें, हाँ आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है सर जी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। अफ्रीका की क्या हो जाएगी? अल्जीरिया। ठीक है, चलिए अब अफ्रीका सर जी यानी कि अर्जेंटीना, यानी कि अफ्रीका कहां पर है सर जी? अफ्रीका एक महाद्वीप है। अफ्रीका में क्या स्थिति है? अल्जीरिया हो जाएगा। तो दक्षिणी अमेरिका में क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा क्या? यहां फिर अपने मेक्सिको हो जाएगा? नहीं सर जी। कनाडा हो जाएगा? नहीं। जर्मनी, सारा का सारा अलग है सर जी, परंतु अर्जेंटीना कहां पर है? तो बिल्कुल हम बताएंगे सर जी, एक को लॉक करेंगे, अर्जेंटीना हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, बिल्कुल सर जी लॉक करेंगे, तो एक को लॉक करेंगे, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, मजा आ गया। चलिए अब जल्दी से एक आंसर आप देंगे। एक आंसर मैं आपको पूछूं, एक यानी कि बिल्कुल प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। क्या दोगे आप आंसर? हाँ सर जी देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, बहुत गजब, शाबाश। चलें, हाँ बिल्कुल, युवा वही है जो सही समय पर सटीक निर्णय ले ले। देखिए इसका आंसर दो जल्दी से। क्या? कि युवा वही है जो सही समय पर सटीक निर्णय ले ले। फटाफट से इसका आंसर दो, वेरी गुड। क्या आप युवा हो या फिर बुढ़े हो गए हैं? जल्दी से बताएंगे। युवा है सर जी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवा वही है जो सही समय पर सटीक निर्णय ले ले। यदि समय सही है और सटीक निर्णय हमने ले लिया तो वही युवा है ना मेरे चांद के टुकड़े। परंतु आजकल के युवा न सटीक निर्णय ले पाते, न ही सही समय का उपयोग कर पाते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। चलें, यहां पर हो जाएगा सर जी, सामाजिक कुरीतियों एकमात्र कारण अशिक्षा है। ठीक है, चलिए सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण आता है, का एकमात्र कारण, बी को लॉक करेंगे, यानी कि दूसरे नंबर वाला गलत दे रखा है, का एकमात्र कारण यानी कि बिल्कुल दूसरे नंबर वाला गलत दे दिया, यहां पर कर देंगे बी को लॉक कर देंगे, बहुत अच्छे, शाबाश। अब जल्दी से बताएंगे एक आंसर। आपके माइंड का टेस्ट करूं? आपके माइंड का टेस्ट करता हूं, रुको 2 मिनट। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आज मुझे ही मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, हरा आटा लाल पराठा। क्या सर जी? हरा आटा लाल पराठा। इस पहेली का
अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, मेरे अचानक दिमाग में आ गई। देखिए आपके माइंड का टेस्ट करते हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में और कैसे आप आंसर दे दो। हरा आटा सर जी, लाल पराठा, इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं बताता हूं सर जी, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? केरल का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा, कर्नाटक का या फिर मणिपुर का हो जाएगा। देखिए जल्दी से देंगे हैं, क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक हैं, चलिए वेरी गुड। कुलदीप, खरबूजा, अरे भाई खरबूजा कैसे हो जाएगा? खरबूजा का तो वो होता है ना सर जी कि यानी कि बाहर गार्डन, अंदर क्या, अंदर लाल राजा, और यानी कि लाल राजा और बिल्कुल यानी कि काले सिपाही होते हैं, वो होता है ना। खरबूजा कहां पर हो जाएगा? हरा आटा लाल पराठा का क्या हो जाएगा? जल्दी से तो देखें, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर केरल को लॉक करेंगे। थेयम कहां की है? तो बिल्कुल 31 में केरल को लॉक करेंगे। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत गजब, शाबाश। तरबूज तो हो गई नहीं, गलत बताया, वेरी गुड, शाबाश। एक ने बताया मेहंदी हो जाएगा, बिबिसा को, शाबाश। चांद के टुकड़े हैं। पान कैसे हो जाएगा? हरा आटा लाल पराठा हैं, पान कैसे हो जाएगा? यानी कि हरा आटा होता है, उससे ही तो लाल पराठा बनेगा ना। तो पहले यानी कि आटा हरा होता है, तो क्या होता है सर जी? यानी कि आटा हरा होगा तो फिर लाल पराठा बनेगा ना। निर्माण उसका क्या होगा सर जी? लाल कलर का पराठा बनेगा। तो मेहंदी को लगाएंगे तो क्या होगी? हाथ पर सर जी लाल लाल कलर की तो लगेगी ना। तो जल्दी से दो ना, है इतना सा भी नहीं आता है, अब क्या बोलूं हैं। चलिए तरबूज दे रहे सारे के सारे हैं, पगलू। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, दे रखा है यानी कि सिगदा ने कहा कि अपनी माँ के एकलौते भाई के माँ की यानी कि हो जाएगी बेटी की माँ कौन है सर जी? ससुर से मिली। यानी कि इसने क्या बोला? अब यानी कि ध्यान से पढ़िए, यहां पर उस बात को छोड़ दीजिए, नहीं आया कुछ बात नहीं, वो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से यहां पर समझिए, यहां पर क्या दे रखा है सर जी? तो बिल्कुल दे रखा है कि सिगदा हो जाएगी, ठीक है सर जी। श्रीगदा हो गई, यहां पर लिख दिया श्रीगदा हो गई, ठीक है। चलिए अब श्रीगदा की कौन है सर जी? श्रीगदा ने कहा वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे। सर जी श्रीगदा का कौन है? श्रीगदा की मां हो जाएगी। यहां पर मैं श्रीगदा की मां लिख लेता हूं, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब मां के यानी कि कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जी मां का इकलौता भाई का बेटा, सर जी कौन हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर जी श्रीगदा अपनी मां के, वह श्रीगदा यानी कि श्रीगदा ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे की मां के ससुर, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल पढ़ेंगे मां के ससुर, यानी कि डायरेक्ट पढ़ेंगे यहां पर पिता। कौन सर जी? बिल्कुल हो जाएगा श्रीगदा की मां, मां का पिता, यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल पढ़ेंगे यहां पर ससुर लिखिए ध्यान से, यहां पर ससुर लिख लिया, ठीक है ओके। अब लिखेंगे यहां पर यानी कि कौन हो जाएगा? पुत्र, यानी कि सर जी बेटे से मिली, क्या? बिल्कुल बेटे की मां के ससुर से मिली, तो ठीक है चलिए एकलौता भाई हो जाएगा। तो यहां पर एकलौता बेटा कौन हो जाएगा सर जी? श्रीगदा। श्रीगदा का सर जी यहां पर पुत्र लिखा, और पुत्र की क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। यहां पर डायरेक्ट मैंने ससुर लिखा है, ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा? तो हम पढ़ेंगे यहां पर डायरेक्ट होगा, कौन होगा? तो बिल्कुल यानी कि मामा। और आज का ये होमवर्क में लाया था, परंतु मैं करवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि यानी कि मैं करवा पाऊं, है ना। चलिए यहां पर दे दिया यानी कि मां हो जाएगा, वेरी गुड शाबाश। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, यानी कि पूरा का पूरा आपके यानी कि पूरा पूरा पेपर सोल्व हो गया। अब यहां पर आंसर क्या दे रहे हो मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब क्या हो जाएगा? ससुर से मिली, यानी कि वह किससे मिली सर जी? तो किससे मिली? वो अपने नाना से मिलेगी, मामा से मिलेगी, पिता से या फिर भाई से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लगभग विद्यार्थी दे रहे नाना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? नाना दे रहे, बहुत अच्छे शाबाश, वेरी गुड शाबाश। यहां पर लगभग विद्यार्थी सही आंसर देने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। और ब्लड रिलेशनशिप वाला कल पूरा पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे इसका और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हो जाएगा यानी कि श्रीगदा की मां हो जाएगी, श्रीगदा की मां का यानी कि ससुर हो जाएगा, यानी कि मामा। अब यानी कि मामा का पिता कौन है? मामा का पिता हो जाएगा या ससुर हो जाएगा, जो कि क्या लगता है? बिल्कुल सर जी मामा का पिता, यानी कि सर जी मेरे कोई पुत्र है, ठीक है। चलिए मेरी यानी कि मैं मेरी मम्मी का पुत्र हूं, यानी कि मेरी मम्मी, यानी कि मेरे मामा, यानी कि हो गए मेरे मामा। अब मेरे मामा के पिता मेरी मम्मी के क्या लगेंगे? तो आप बताएंगे सर जी मेरे मामा के पिता मेरी मम्मी के क्या लगेंगे? मेरे क्या लगेंगे सर जी? तो मेरे तो हो जाएंगे यानी कि नाना जी हो जाएंगे, बहुत गजब, वेरी गुड शाबाश। तो यानी कि हो जाएंगे सर जी क्या? तो बिल्कुल लगेंगे नाना जी हो जाएगा। सी को लो करेंगे, सी हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से देंगे इसका आंसर, वेरी गुड शाबाश। यहां पर चलेंगे यानी कि सर जी दिए गए शब्द का विलोम शब्द, अग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा, अनग हो जाएगा, अग्र हो जाएगा या फिर पश्च हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर कौन देगा? बहुत अच्छे, यानी कि सर जी अग का मतलब क्या होता है? अग बराबर होता है पापी। कौन होता है सर जी? पापी होता है, उसे अग बोलते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर जी हो जाएगा अनग हो जाएगा, पाप हो जाएगा, अग्र हो जाएगा या फिर पश्च हो जाएगा। तो बिल्कुल बोलेंगे अनग हो जाएगा। अनग मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल देंगे अनग हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अग का मतलब होता है पापी, अनग का मतलब जिसने
पाप नहीं किया है, पाप नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, बी को लो करेंगे, बी हो जाएगा। गजब का आंसर। पाप का क्या होता है सर जी, पाप का होता है पुण्य होता है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अग्र का क्या होता है, पश्च, और पश्च का क्या होता है, अग्र होता है, ठीक है। तो बी को लो किया क्या, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलें सर जी उसका नाम लिया करो, वाह वाह क्या बात है, फटाफट उत्तर दे, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए उन्हीं के तो आंसर दे रहे ना, क्लास को लाइक नहीं किया, अभी तक मजा नहीं आया है। चलिए और ध्यान रखना, कल आपके सुबह 9 बजे सभी को आना है, कल सुबह 9 बजे पूरी मैराथन क्लास, अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार को लेकर सपरिवार निमंत्रण दे रहा हूं, सभी को आना है सुबह 9 बजे लाइव क्लास में, और आना पड़ेगा। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, बेकिंग सोडा को इससे भी जाना जाता है, किससे सर जी, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से। यहां फिर हो जाएगा सर जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। यहां फिर हो जाएगा सर जी, हो जाएगा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन, यानी कि हो जाएगा सर जी NaHCO3। यहां फिर हो जाएगा सर जी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 क्या होता है सर जी, दावन सोडा, यानी कि दोने का जो सोडा होता है ना, गड़ी होती है, निरमा होती है, सबकी पसंद, जया, निरमा, सिरमा, ये सब क्या होते हैं सर जी, दावन सोडा होते हैं। क्या होते हैं, दावन सोडा, यानी कि दोने का सोडा, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और यदि मैं बोलूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा, गलती नहीं करनी है। बेकिंग सोडे को जलाते हैं, यानी कि बेकिंग सोडे का उपयोग क्या है, तो यानी कि खाना बनाने में, जैसे कि सर जी खाना बनाया कुछ भी, यानी कि खाना बनाए तो उसमें क्या डालते हैं सर जी, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो उसमें से गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लिया गया है, अब की बार ध्यान में रखेंगे, धुआं धुआं करके आएंगे, वर्दी होगी सीने पर, ठीक है, ये दिल मांगे वर्दी। चलें, हाँ ओके। यहां पर देना है सर जी, यानी कि क्या देना है, तो बिल्कुल देना है, वह क्रोध में बरकर कांपने लगा। त्रुटि है क्या सर जी, वह क्रोध में बरकर। अब यहां पर क्रोध में बरकर होगा, यहां पर सर जी कोई और होगा, वह क्रोध में बरकर होगा कि वह क्रोध से बरकर हो जाएगा। देखिए जल्दी से रहेंगे, सवालों की दावत खाने आना है सबको। वाह वाह क्या बात है दिव्या, क्या बातें हैं। चलिए आगे चलें। सर जी सही टाइम बता दीजिए। अच्छा सही टाइम, सुनीता वर्मा सही टाइम फिक्स 9 बजे, ठीक है, फिक्स 9 बजे कल सुबह, रात को नहीं, कल सुबह फिक्स 9 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी का वादा हो गया, ठीक है ना। हाँ एक बार नाम ले लेते तो निशांत बाजपेयी, मजा आ जाता, ठीक है, ले लिया। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी, यहां पर क्या आएगा, तो वह क्रोध में नहीं होता है, वह क्रोध से बरकर। क्या यहां पर भी 1% गलती थी, और यानी कि बिल्कुल 25% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया। ए को लॉक करना है, ए हो जाएगा, गजब का आंसर। बिल्कुल देखना चाहूंगा कि आपका यानी कि करेक्ट आंसर क्या आता है, तो ए दिया बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात है। वह क्रोध से बरकर होता है, क्रोध में बरकर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये रहा, यानी कि सर जी पसीने से उत्पन्न जीव को क्या बोलेंगे, यानी कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वेदज बोलते हैं। क्या सर जी, स्वेदज बोलते हैं, सी को लो करेंगे। स्वानुभूत किसको बोलेंगे, अरे स्वानुभूत यानी कि स्वयं अनुभव किया, क्या स्वयं अनुभव करने को क्या बोलते हैं, स्वानुभूत बोलते हैं। स्वयंभू किसको बोलते हैं, स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हो, क्या स्वयं उत्पन्न होने वाले को क्या बोलेंगे, स्वानुभूत बोलेंगे। जो सर जी पसीने से उत्पन्न हो क्या होता है, स्वेदज होता है। जो सर जी स्वैच्छिक हो, यानी कि क्या होता है, स्वयं की इच्छा के अनुसार क्या होता है, स्वैच्छिक होता है। बिल्कुल स्वयं की इच्छा, स्वेच्छिक। बिल्कुल यहां पर सी को लॉक करना है, सी हो जाएगा, गजब का आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहां पर आ रहा है सर जी, 5 मित्र एक बेंच पर बैठी हैं। अब ध्यान से दीजिए, देखें 5 मित्र, एक बार सर जी मेरा नाम ले लो, प्रीति यादव, आपका नाम लेने से होता है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नाम लेने से क्या होता है, एक बार ये बताओ। देखिए जल्दी से बताएंगे, सर जी ने मेरा नाम ले लिया, परंतु नाम लेने से क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए सर क्रोध में आकर होता है, क्या क्रोध में आकर नहीं होता है, क्रोध से, क्रोध में आकर होता है, परंतु क्रोध से बढ़कर होता है ना। कोई सी भी चीज में बढ़कर थोड़ी, टंकी में बढ़कर थोड़ी होता है, टंकी से बढ़कर है। चलिए यहां पर होगा, यानी कि सर जी होगा 5 मित्र एक बेंच पर खड़े हैं, ठीक है। चलिए ए बाईं ओर है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ए यदि बाईं ओर है तो बायां किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा इधर, और दायां हो जाएगा इधर। 5 मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी और ई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा, यानी कि ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के, ठीक है। चलिए ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। बी डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई बाईं ओर है, यानी कि सर जी लेकिन ई के बाईं ओर है, ठीक है। तो बेंचों के छोर पर कौन बैठा है, अब बेंचों के छोर पर कौन बैठा है, यदि मैं एक चीज लूं, ठीक है, यदि मैंने पहली बार ले लिया कि ए बाईं ओर है बी के, और यानी कि लेकिन दाईं ओर है सी के, तो यदि यानी कि बिल्कुल कहां हो जाएगा, तो मैं पढ़ूंगा, यानी कि ए को यदि मैं यहां पर लिखूं, क्या
यदि मैं ए को यहां पर लिखूं और बिल्कुल सी को यहां पर लिखूं और बी को यहां पर लिखूं तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि ए बाईं ओर तो है बी के, क्या ए बाईं ओर तो है बी के, ठीक है, और सी के दाईं ओर है, यानी कि सी के दाईं ओर यानी कि इधर ही लिखा है, बहुत अच्छे, शाबाश, इधर लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहां पर यदि मैंने लिख रखा यानी कि ई और बिल्कुल लिख दिया डी, यानी कि डी बी के दाईं ओर है, क्या सर जी, डी बी के दाईं ओर है, तो डी बी के दाईं ओर कब होगा, जब यानी कि बी के दाईं ओर में डी को लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन यानी कि ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर कब होगा, जब मैं यहां पर लिखूंगा तो ही होगा ना। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला सबसे पहले बोला ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, ठीक है, ए बाईं ओर है बी के, यदि मैंने ए यहां पर लिखा तो ये बाईं ओर हो गया बी के और बिल्कुल दाईं ओर हो गया सी के, ठीक है, ये हो गया दाईं ओर हो गया सी के, ठीक है, ये सी यहां पर है, दायां ही तो होगा ना, इधर दायां होता है तो ए को इधर ही लिख रखा है, ठीक है। चलिए अब डी बी के दाईं ओर है, ठीक है, ये डी हो गया जो कि बी के दाईं ओर है, ये बी है सर जी, बी के दाईं ओर कौन है, डी है, ये डी लिख दिया, ठीक है, लेकिन ई के बाईं ओर है तो ये ई लिख रखा है, ई के बाईं ओर यानी कि इधर होगा तो इधर ही तो लिख रखा है ना डी को, क्या गुनाह किया, नहीं किया ना, बिल्कुल हो जाएगा, ये करेक्ट है, यानी कि सीक्वेंस हो जाएगी। अब जल्दी से बताएंगे बेंचों के चोर पर कौन बैठा है, एक तो सी बेटा है, एक ई बेटा है, ई और सी कहां पर दे रखा है, सी और ई यानी कि डी में दे रखा है, डी को लॉक कर देंगे। क्या बात समझ में आई, यहां पे जल्दी से बताएंगे बेंचों के शोर पर यानी कि बाएं और दाएं पर कौन बैठा है मेरे चांद के टुकड़े, तो हम क्या बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर जी सी और ई बैठा है। ये भी कल 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब जाकर आपको सर जी मेरा नाम भी ले लो, वाह वाह, इट्स सलाम खान, चलिए ले लिया, ठीक है, क्या नाम लिखते हो, क्या दिल गार्डन गार्डन करूं आपका है, अरे यार क्या बात है, सर जी पढ़ाए कि तुम लोगों के नाम ले, अंतिमा याद। चलिए आगे चलें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलिए। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, संधि विच्छेद वाला पूरा टॉपिक करवा दिया, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, पूरा टॉपिक करवा दिया मैंने, अब जल्दी से दे रहे हैं। अनुष्का बोल रही है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है सर जी, हैं तो पानी पूरी खिला दो ना, हैं, चलिए ओके, यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है, परंतु ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझना पड़ता है, एग्जाम में लप्पू वाले क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा ध्यान से समझना है। अभी हमेशा ध्यान रखना है, अभी हमेशा समय के लिए आता है, अभिष्ट में यानी कि अभी तो कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है, अभी तो यानी कि कभी नहीं होगा, क्यों सर जी, ये अभी है ना, समय के लिए आता है, कभी भी अलग चीज नहीं होती, अभी मैं अभी घर से आया तो उसमें होता है, ये तो गलत ही हो जाएगा, इसको गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यानी कि ध्यान रखना है, ई बड़ी ई वाला इष्ट कभी नहीं आता है, कभी भी आता है सर जी तो अभी धन इष्ट होता है, क्या होता है, अभी धन इष्ट, सी को लॉक कर रहे हैं, जो विद्यार्थी एकदम सही हो जाएंगे। छोटी ई आती है और इष्ट आता है सर जी, इष्ट हो जाएगा, बड़ी ई और इष्ट कभी नहीं आता है, ध्यान में रखना है, ये भी गलत हो जाएगा, तो यहां पर बच्चा सी है, ऐसे लॉजिक लगाकर करेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। वेरी गुड, शाबाश, हाँ नाम लेने से क्या होगा, सुमित कुमार, हाँ वही तो मैं भी बोलना चाहता हूं ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूं सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शिवानी कुमारी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, चलें, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, ललितपुर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, एक को लॉक कर देंगे, ललितपुर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, लेखापाल के एग्जाम से लेकर आया हूं, यह क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखना है कि बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आया हुआ है, परंतु लेखापाल और यूपीएससी का एग्जाम हाल ही में हुआ था, उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे, ललितपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए वेरी गुड, चलें, हाँ ओके, इसका आंसर मैं दे रहा हूं, परंतु एक यानी कि क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। चलिए यहां पर क्या आ रहा है, यानी कि ये लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल लिख रखा है सर जी, वर्णों में ज्ञात कीजिए जिसका यानी कि नहीं बनाया जा सकता है। अब यानी कि यहां पर लिख रहा है TUITION, ठीक है, TUITION, ठीक है, चलिए लिख रखा है, अच्छी बात है, ये हो गया, सही है, ठीक है। अब लिखा है टैलेंट, टैलेंट यानी कि TALENT, यानी कि TALE कहां पे, ई कहां पे है, अरे मेरे चांद के टुकड़े ई कहां पे गया है, बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा, गजब का आंसर, बहुत अच्छे। यानी कि ई यहां पर दे नहीं रखा है, यहां पर लिख रखा है नहीं बनाया जा सकता, तो सर जी यहां पर ई नहीं दे रखा है, बी को ही लॉक कर दूंगा। लोकेशन दे रखा है LOCAT दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। कंसल दे रखा है सर जी CONSULT दे रखा है, बिल्कुल, यानी कि सर जी क्या हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे। और यानी कि सर जी कितने बजे पढ़ाओगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहां पर मैं आपको दे रहा हूं,
सुबह 9 बजे रोजाना रीजनिंग की क्लास होती है मेरी, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और बिल्कुल यहां पर दे रहा हूं मैं क्या, तो बिल्कुल हो जाएगी 10 बजे जीके की क्लास होती है रोजाना, ठीक है, ओके। यदि आपको चाहिए कि 4 बजे शाम को रोजाना क्लास होती है हिंदी की, सभी विद्यार्थी ले रहे जोरों शोरों से, आपको भी लेना है, ठीक है, ओके। और बिल्कुल हो जाएगी यहां पर, बिल्कुल मैं आपको बोलूं तो शाम को 8 बजे तो पूरा मॉडल पेपर होता है, और 9 बजे अभी आपके गणित की क्लास होगी, 9:30 पर गणित की क्लास होगी, ध्यान रखना है, गणित की क्लास होगी। और कल सुबह 9 बजे महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, बहुत ही धुएंधार तरीके से करेंगे, और बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रीजनिंग को अपने हल्के में नहीं ले सकते मेरे जान के टुकड़े, है ना। चलिए सिलेक्शन चाहिए ना, अरे अपने माता पिता के नाम रोशन करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। और बिल्कुल नाम रोशन नहीं करना है, फिर भी इतना तो देखो ना कि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है कि नहीं है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ और सिर्फ 25 दिन मात्र हमारे पास में है, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल लगेंगे। SW दे दिया है आपको, और मेहनत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,